तो गुरु, अगर 2023 में आप अभी भी ब्लॉगर यूज कर रहे हो और सोच रहे हो एडसेंस से बहुत पैसे कमा लेंगे, देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट का मेरा मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप CMS प्लेटफॉर्म्स पर, अपने कस्टम डोमेन पर और अपनी कस्टम वेब होस्टिंग पर ज़रूर स्पेंड करें। मैंने पर्सनली ब्लॉगर यूज़ किया है और मैं इसलिए इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में क्या हो जाता है। चलो तुम लोग ही मुझे बताओ, आज तक कभी सुना है किसी सक्सेसफुल कंपनी के बारे में या सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में जो ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर पर काम करती हो? क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट पॉइंट। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड और क्रेडिबिलिटी की। अपने आप से सिर्फ ये दो चीज़ें पूछ लो, आप अपने ब्रांड को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो, और दूसरा, आप ब्लॉगिंग से कितना पैसा कमाने के लिए सीरियस हो। और अगर इनका आंसर येस है ना, तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे शुरुआत में अगर पता होता कि ब्लॉगर वेस्ट ऑफ टाइम है तो मैं कभी उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करती। आपके पास इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं CMS को लेकर, वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, वेबफ्लो हो गया, आप इन सबको यूज़ करिए। ब्लॉगर पर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। और इसी बात से हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, वो है हमारा रैंकिंग्स का खेल। अब मेरे को एक ऐसा गूगल का सर्च रिजल्ट बता दो जहाँ पे blogspot.com या फिर ब्लॉगर की कोई वेबसाइट रैंक करती हुई नजर आ जाती है। मैं मान रही हूँ ये आयरॉनिक है कि गूगल के ही ब्लॉगर पर गूगल से रैंकिंग अच्छी नहीं मिलती है, बट दैट्स द फैक्ट। आप रैंकिंग्स अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इससे बेटर है, बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वर्डप्रेस पर शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ पर आप अपना काम ट्राई करिए क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और आज के टाइम पे SEO बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ऑलरेडी है, और ब्लॉगर पर काम करके आप अपना फिर से ये SEO वाला काम चैलेंजिंग मत बनाइए। दूसरे CMS प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करिए ताकि आपको रेवेन्यू भी अच्छा हो और आपको इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, विच इज़ ब्लॉगर की टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हो तो आपके सारे कंटेंट बेसिकली ब्लॉगर ओन करता है। इसका मतलब जैसे ही आप उनके उसमें इंस्टॉल करते हो, आप ब्लॉगर के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर आ जाते हो और आपको अब उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर आपने कुछ आउट ऑफ द लाइन करने की कोशिश की ना, तो वो आपका कंटेंट भी डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे रिस्ट्रिक्टिव प्लेस में क्यों रहना जब इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। और फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और जिसलिए हम ये काम कर रहे हैं, विच इज़ हमारा मोनेटाइजेशन। ब्लॉगर एड्स को लेकर बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव तरीके से काम करता है। आप ब्लॉगर पर सिर्फ गूगल एडसेंस ही इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, और गूगल एडसेंस से आप चाहकर भी कितने पैसे कमा लोगे। और आई सीरियसली वांट टू आस्क कि आपको ऐसी जगह क्यों काम करना है जहाँ पर आप अपनी नीश का फुल पोटेंशियल भी ना समझ पाओ। इतने सारे एड नेटवर्क्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो गूगल एडसेंस के कंपैरिजन में 5 to 10x रेवेन्यू ज़्यादा दे सकते हैं। हम मीडियावाइन की बात कर लें, ज़ोई की कर लें, एडथ्राइव की कर लें, तो आपको अपने नीश का फुल पोटेंशियल भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉगर पे रहोगे तो सिर्फ एडसेंस के थ्रू ही आप मोनेटाइजेशन और अर्निंग कर पाओगे। इससे अच्छा किसी और प्लेटफॉर्म पर स्विच करके आप अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मेजर पॉइंट। इसके अलावा आप ब्लॉगर पर प्रोडक्ट और सर्विसेज वाले एड्स नहीं चला सकते, उनकी वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे, जो है कस्टमाइजेशन। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग की आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ब्लॉगर पर काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ब्लॉगर पर आपकी वेबसाइट के लिए कुछ गिनी चुनी थीमें मिलेंगी। अगर आप किसी दूसरे CMS प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर लोगे, वर्डप्रेस ही हो गया, वहाँ पर आपको हज़ारों लाखों थीम मिल जाएगी, जिससे आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन भी कर सकते हो और अपनी वेबसाइट की स्पीड भी बढ़ा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने शुरुआत में ब्लॉगर पर कस्टमाइजेशन करने की कोशिश की थी, एंड इट वाज रियली एम्बैरेसिंग। और जब हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमारा चुटकी बजाते हुए ही थीम बदल जाए, तो हम ब्लॉगर पर कोडिंग करके अपनी माथापच्ची क्यों करें। इससे बेटर है आप वर्डप्रेस जैसे CMS पर जाएं, वहाँ पर आपको हज़ारों लाखों थीम्स ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई भी अपनी थीम सिलेक्ट करिए, अपना पेज आप बहुत ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, और इससे बेटर क्या ही होगा। फिर बात करते हैं हमारे 6th पॉइंट की, विच इज़ प्लगइन्स। अगर आपको ब्लॉगर पे एक छोटी सी भी चीज़ ऐड करनी है, मान लीजिए एक पॉपअप नोटिफिकेशन ऐड करना है, तो उसमें आपको सब कुछ कोडिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा, और ये बहुत माथापच्ची वाला काम है। इसका मतलब सब कुछ कोडिंग से करके ही आप पॉपअप नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई छोटी सी भी चीज़ ऐड करनी है, मान लो छोटा सा स्कीमा ही ऐड करना है, वो भी आपको कोडिंग के थ्रू ही ऐड करना पड़ेगा।
और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ बाकी CMS प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आपको इतने प्लगइन्स अवेलेबल हैं कि चुटकी बजाते हुए आप जो चाहेंगे आपकी वेबसाइट पर ऐड हो जाएगा। आपको स्कीमा ऐड करना है, आप उसका एक प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो, आपका स्कीमा आ जाएगा। तो इतने सारे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्लॉगर पर रहने का कोई मतलब नहीं है। ब्लॉगर पर आपको प्लगइन्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, आपको सब कुछ कस्टमाइज ही करना पड़ेगा, सब कुछ कोडिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। इससे बेटर है वर्डप्रेस जैसे CMS को इंस्टॉल करिए, उसमें आपको इतने सारे प्लगइन्स ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको प्रोफाइल फ़ोटो बदलनी है, आपको कैटेगरीज ऐड करनी है, आपको कुछ भी छोटा सा भी नया चीज़ ऐड करना है, बड़ा सा भी नया चीज़ ऐड करना है, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। आपको उसमें मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट पॉइंट की बात करूँगी विच इज़ कस्टमर सपोर्ट। गूगल एडसेंस पर तो आई एम श्योर आपने काम किया होगा और देखा होगा कि गूगल एडसेंस का भी कोई कस्टमर सपोर्ट है नहीं। जो भी करना पड़ेगा हमें खुद से ही करना पड़ेगा। कोई भी इशू आता है तो वो खुद से ही रिजॉल्व होगा, गूगल नहीं करके देता है। सेम ब्लॉगर के साथ भी प्रॉब्लम है, आपको कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप उनसे बात करके अपने प्रॉब्लम्स फिक्स कर सको। तो इससे बेटर है बाकी CMS प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट देते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप उनसे पूछ लो, अवेलेबल रहते हैं वो हमेशा। वो आपकी क्वेरी का आंसर कर सकते हैं ताकि आप तुरंत अपनी वेबसाइट पर वो फिक्स कर सको। तो आई गेस कि हमें एक ब्लॉगर से बाकी CMS प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगर में अब इतने फीचर्स रह नहीं गए हैं। मतलब वो शुरुआत में जो नए ब्लॉगर्स आए थे उनके लिए अच्छा था, क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था और लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था, तब वहाँ ब्लॉगर चलता था। बट अब ब्लॉगर नहीं चलता है, अब बहुत अच्छे CMS प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपको उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ब्लॉगर पर अगर आपकी blogspot.com वाली वेबसाइट है तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इसमें आपको बैकलिंक्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो blogspot.com वाली वेबसाइट्स होती हैं इन्हें यूजुअली लोग स्पैमी समझते हैं और आपको स्पैमी बैकलिंक्स मिलेंगी या आप स्पैमी बैकलिंक्स के शिकार हो जाएंगे। तो blogspot.com वाली वेबसाइट्स पर तो बिल्कुल काम मत करो। कस्टम डोमेन खरीद लो, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर लो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही, बट आई रियली वांट टू से कि अपने कस्टम डोमेन में, कस्टम होस्टिंग में और CMS प्लेटफॉर्म पर थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि जब जेब से पैसे निकलेंगे ना तो काम अलग ही लेवल पर होगा और आपका माइंडसेट भी डेफिनेटली बदलेगा। बिकॉज आई रिमेंबर जब मंथली मेरे जेब से होस्टिंग के पैसे कटते थे तो मेरा काम अलग ही लेवल पे होता था, क्योंकि जब पैसे जाते हैं तो लोगों को काम करने का और मोटिवेशन आता है। तो थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर लो, आपका माइंडसेट डेफिनेटली बदलेगा। एंड ऑल्सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ नेगेटिव नैन्सी हियर, बट मैं ये समझाना चाह रही हूँ जो मिस्टेक मैंने कुछ साल पहले की थी ब्लॉगर पर काम करके, वो मिस्टेक आप ना करो, क्योंकि आपके पास अब एक बहुत अच्छा चांस है कि आप एकदम नई तरीके से स्टार्ट कर सको, नई टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट कर सको। इतनी नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं तो उनका यूज़ करो, ये पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पर डिपेंडेंट मत रहो, बिकॉज नई टेक्नोलॉजीज़ आर फार मोर बेटर एंड दैट्स वाई आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप ब्लॉगर से हट के कोई नया CMS प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो आपको बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।